लक्षद्वीप और भारत को लेकर मालदीव की ओर से जो जहर उगला गया वो विवाद लगातार गर्माता जा रहा है और इस विवाद के चलते मालदीव को आर्थिक रूप से बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल मालदीव लक्षद्वीप विवाद में बड़ी खबर ये सामने आई है कि मालदीव के पर्यटन को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि अब तेजी से मालदीव की बुकिंग कम हो रही है। बड़ा कदम उठाने की ओर अब ट्रैवल एजेंट्स नजर आते हैं। जब से पूरा मामला सामने आया है मालदीव की ओर से, खास करके वहां के नेताओं की तरफ से जो भारत के लिए टिप्पणी की गई, खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई, उसके बाद विवाद और बढ़ा और ये विवाद मालदीव को भारी पड़ता हुआ देखा जा सकता है। मालदीव बैकफुट पर पहुंच चुका है। अफरा तफरी अब मालदीव में मच चुकी है। मालदीव जाने से लोग अब मना कर रहे हैं। इससे मालदीव की अर्थव्यवस्था जाहिर सी बात है चरमरा सकती है, क्योंकि मालदीव का जो एक अच्छा खासा अर्थव्यवस्था का जो हिस्सा है वो सिर्फ पर्यटन पर है और उसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही है। मीटिंग नहीं हुई है, वी आर स्टिल वॉचिंग व्हाट इज हैपनिंग एंड जैसे उन्होंने अपने 3 मिनिस्टर्स को निकाल दिया, अगर तो ये आगे चलता है तो ऑब्वियसली if the fight moves forward or the argument moves forward and we see that हमें हमारी country को respect नहीं मिल रही है and we Indians are treated like stinking Indians or whatever they have called us, other things beyond the Prime Minister, then we will obviously make it a destination where we don't travel. So it's not difficult. Travel agents के हाथ में सब होता है. You know, we can actually guide you where to travel, where not to travel, which is a safe country, which is not a safe country, and which country you have respect, what is the economy of the countries. People look at a lot of things. अब जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वो भी बाकायदा बुकिंग्स को कैंसिल कर रहे हैं। हमने देखा कि चाहे वो ईज माई ट्रिप हो, उनकी तरफ से भी मालदीव्स को लेकर जो तमाम बुकिंग्स हैं उन्हें कैंसिल कर दिया गया और उन्होंने कहा कि एक तरह से मालदीव की तरफ से जो व्यवहार किया गया, जो टिप्पणियां की गई, उसका विरोध है और भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये उनका स्टेप है। इस तरह से कई और ऐसे एजेंट्स हैं जो अब इसी तरह से सख्त स्टेप उठा रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ये जरूर कहा जा सकता है मालदीव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पीएम मोदी के खिलाफ जिस तरह से आपत्तिजनक ट्वीट किए गए मालदीव के सत्ताधारी पार्टी के जो नेता हैं, हालांकि उनकी तरफ से जब ये टिप्पणियां की गई तो वहां की सरकार ने भी सख्त एक्शन लिया और एक्शन इस तरह से कि तीनों को पदों से हटाया और अब सोशल मीडिया अकाउंट भी उनके डिलीटेड हैं। हालात ये हो गए हैं कि मालदीव जाने वाले भारतीय सैलानियों की संख्या चंद दिनों के अंदर ही बेहद कम हो गई है। ऑनलाइन बुकिंग कंपनीज ने कदम उठाना शुरू कर दिया है। जैसा हमने आपको बताया, ईज माई ट्रिप ने एक बड़ा फैसला लिया है और मालदीव से जुड़ी हुई जो बुकिंग्स हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया है। ईज माई ट्रिप के अधिकारियों का कहना है कि अपने देश के साथ एकजुटता दिखाते हुए मालदीव के लिए सभी फ्लाइट्स बुकिंग को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रशांत जी, आपसे जानना चाहूंगा, सोशल मीडिया पर ये पता चला कि ईज माई ट्रिप ने अपने जो बुकिंग्स है मालदीव की, खासतौर से फ्लाइट्स को, वो कैंसिल कर दिए हैं। ये पूरा फैसला क्या है कंपनी का और क्यों ये फैसला लिया गया, ये इसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, ईज माई ट्रिप भारत की सेकंड लार्जेस्ट ट्रैवल पोर्टल है। लास्ट ईयर हमने 8,000 करोड़ का टर्नओवर किया था और ईज माई ट्रिप जो है एकमात्र ऐसी ट्रैवल कंपनी है जो कि पूरी की पूरी इंडियन शेयर होल्डिंग एग्जिस्ट करती है, जिसके अंदर ये पूरा का पूरा इंडियन कंपनी है, भारतीय कंपनी है। और जैसा कि जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने लक्षद्वीप का दौरा किया था, उनकी फोटोज सोशल मीडिया पे डाली थी, उनकी जो रीच है वो बहुत बड़ी है। हमने 4 दिन पहले ही लक्षद्वीप का प्रमोशन शुरू कर दिया था। हमने एक चलो लक्षद्वीप करके कैंपेन शुरू किया था 4 दिन पहले, जब ये मालदीव्स का कोई परेशानी भी नहीं शुरू हुई थी, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो मालदीव्स या मॉरिशस जैसी कोई लोकेशन का नाम भी नहीं लिया था। तो हमने चलो लक्षद्वीप करके कैंपेन शुरू किया। हमने काफी सारे नए पैकेजेस अपलोड कर दिए लक्षद्वीप से रिलेटेड, और लक्षद्वीप एक जो बहुत ही सुंदर जगह है जिसको अब तक उतना क्रेडिट नहीं मिला है जितना उसको क्रेडिट मिलना चाहिए था, हमने उसको देने का भरपूर प्रयास किया। अब पिछले 4 दिनों से जो हम देख रहे हैं कि मालदीव्स के बिना किसी उस चीज के, हमने कभी कुछ बोला भी नहीं मालदीव्स के बारे में, उसके बावजूद मालदीव्स के रिप्रेजेंटेटिव्स ने हमारी कंट्री के बारे में
और अगर इस तरह का स्टेप होगा तो आने वाले वक्त में मालदीव की मुश्किलें बढ़ेंगी, वहां की अर्थव्यवस्था और चरमरा सकती है। आपको बताते हैं कि भारत मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए कैसे सबसे महत्वपूर्ण देश है। दरअसल 2023 की ही बात करें तो 2023 में जितनी सैलानियों की संख्या मालदीव पहुंची उसमें भारतीय सबसे ज्यादा थे। अगर मैं आपको बताऊं तो भारत की तरफ से करीब 2,09,198 सैलानी मालदीव पहुंचे हैं। पर्यटन के लिहाज से ये आंकड़ा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हो जाता है। अगर रूस की बात करें तो रूस से भी लगभग इतने ही सैलानियों की संख्या थी जो कि मालदीव पहुंची थी। 2003 में अगर हम चीन से बात करें तो चीन सैलानियों के मामले में बहुत पीछे है। 1,87,118 सैलानी जो है वो मालदीव पहुंचे थे। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो भारत की, तो भारत दरअसल 5वें नंबर पर वो देश रहा है 2018 में जहां पर सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं मौजूदगी जो है पर्यटन के लिहाज से वो मालदीव में देखी गई। 2018 में करीब 90,000 सैलानी जो हैं वो मालदीव गए। 2019 में भारत नंबर 2 पर पहुंच गया। ये संख्या जो है वो सैलानियों की बढ़ती चली गई। अगर 2019 की ही बात करें तो यहाँ पर भी 1.5 लाख से ज्यादा सैलानी यहाँ पर पहुंचे थे। हालांकि जब 2020 में जब कोविड का वक्त था तो इस दौरान भी भारत ही वो एकमात्र ऐसा देश था जिसका पर्यटन का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं नजर आया। मालदीव में नंबर 1 पर भारत रहा है कि भारतीय मालदीव गए हैं छुट्टियां मनाने के लिए। 2020 में करीब 63,000 भारतीय सैलानी जो हैं वो मालदीव गए थे। अब आप ये समझिए कि सिर्फ 2020 नहीं, उसके बाद में अगर 2021 की बात करें तो भारत से सबसे ज्यादा लगभग 3 लाख सैलानी, ये मानिए कि लगभग 2,90,000 से ज्यादा के सैलानियों की संख्या रही है जो कि मालदीव पहुंची। ये आंकड़ा अपने आप में किसी मालदीव जैसे एक देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2022 की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया। लगभग 2.5 लाख सैलानी जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे, 2,40,000 से ज्यादा की संख्या। और हमने देखा कि कैसे खासतौर से 2023 में भी बड़ी संख्या में जो सैलानी हैं वो मालदीव पहुंचे। और जब अगर कोई सैलानी किसी पर्यटन स्थल पर जाते हैं तो वहां पर कैसे पर्यटन की वजह से वहां की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, कैसे वहां का बिजनेस चलता है, ये आप और हम सभी जानते हैं। लेकिन जो अब भारत ने जिस तरह से एक्शन लिया, भारत के खिलाफ बैकफुट पर अब मालदीव सरकार आती हुई नजर आती है। वहां के राष्ट्रपति फिलहाल विदेश यात्रा पर निकल चुके हैं और गए कहां हैं? दरअसल गए हैं वो सीधे चीन। अब मालदीव के राष्ट्रपति चीन पहुंच गए हैं। रविवार को मोहम्मद मोइजू चीन के लिए रवाना हो चुके हैं। मोइजू के साथ में एक हाई लेवल डेलीगेशन भी चीन के लिए रवाना हुआ है। हालांकि भारत के साथ में जो विवाद हुआ उसके बाद में चीन उनका जाना अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सवाल ये है, एक तरफ राष्ट्रपति भी वहां पर जो पहुंचे, राष्ट्रपति आखिरकार अपने देश के नेताओं की बयानबाजी पर कब जवाब देंगे, कब तक चुप्पी साधे रखेंगे? उनका ये दौरा उस समय हुआ है जब मालदीव के कुछ मंत्री भारत के खिलाफ टिप्पणी करके फंस गए। ऐसे फंसे कि उनको वहां पर उनको सत्ता से हटा दिया गया, उन पर एक्शन लिया गया है, पद से हटा दिया गया है।